Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start second topic, that is the Raven and the Fox, and I'm having book with me Purvi class 6, and I have already uploaded a video on the first lesson, A Bottle of Dew. So second in the first unit is given a poem, that is the Raven and the Fox. ठीक है, तो इसमें जो रेवन है वो एक क्रो है, जो फॉक्स है लोमड़ी को जैसे बोलते हैं. तो इस जो पोएम में वो क्या है कि हमें ये मैसेज किया गया है कि भाई हमें ना प्राउड फील नहीं करना चाहिए. जैसे फ्लैटरिंग होती है ना, हम कोई हमारी तारीफ़ कर देता है, चापलूसी करता है, तो हम उसके बहकावे में आ जाते हैं ना और गलत कुछ कर बैठते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इस पोएम को रीड करते हैं, एक बार रिसाइट करते हैं. मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लेम एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक फार टू सीक. तो जो मिस्टर रेवन है वो क्या है, पर्स पर्स क्या होता है, बैठना. ठीक है, अपोना लिम लिम क्या होता है, जो पेड़ की शाखा होती है, ब्रांच होती है ट्री की, उसको बोलते हैं. तो जो मिस्टर रेवन है, ठीक है, क्रो है जो, वो क्या है, एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा हुआ था. एंड रेनार्ड द फोक्स, जो रेनार्ड फोक्स का नेम है, तो रेनार्ड जो फोक्स है वो उसकी तरफ देखता है. लुक अप एट हिम, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो. ठीक है, जो रेनार्ड है वो रेवन की तरफ देख रहा है. फॉर द रेवन हेल्ड इन इज ग्रेट बिग बिग अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक. मॉर्सल क्या होता है, एक फूड का जो टुकड़ा होता है, जैसे आपको इसके मुंह में दिख रहा होगा, एक रोटी का टुकड़ा दिख रहा है. ठीक है, तो रेवन ने उसको अपनी बीक बीक क्या होता है, अपनी चोंच में पकड़ा होता है. ठीक है, और जो फॉक्स होता है, लोमड़ी होता है, उसको लेना चाहता है. मतलब कि फॉक्स ने देखा कि इसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा और उसको लेना चाहता है. Said the fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you are a handsome bird. अब देखो कितने फ्लैटरिंग वाले वर्ड्स हैं. फॉक्स ने क्या बोला था, एडमायरिंग टोन्स मतलब जब आप किसी की तारीफ करते हो, माई वर्ड कि जो मेरे शब्द हैं. सर रेवन देखो कितनी मतलब अच्छा, मतलब उसको वो दे रहा है, मतलब रिगार्ड दे रहा है, सर कहकर बोल रहा है. सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, कि तुम बहुत ही दिखने में सुंदर हो. और जबकि देखो क्रो तो सुंदर होता ही नहीं है ना दिखने में, फिर भी वो उसको बोल रहा है कि तुम कितने सुंदर बर्ड हो. सच फेदर्स, तुम्हारे कितने प्यारे पंख हैं. इफ़ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स को वुड कॉल यू किंग. अगर तुम गाना शुरू कर दोगे ना, तो जो इस जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं वो तुम्हें राजा बोलना शुरू कर देंगे. तो मतलब उसकी तारीफ में देखो कितने मतलब कि बढ़ा चढ़ा के उसको एग्जरेट करके बोल रहा है. नेक्स्ट क्या है, द रेवन हु डिड नॉट सी द जॉक. अब जो रेवन है उसने तो ये इस चीज़ को तो देखा ही नहीं कि वो मजाक कर रहा है ना, उस चीज़ को जॉक में नहीं लिया. फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक. और वो ये भूल गया कि जो उसकी जो आवाज़ है वो सिर्फ उसको मतलब फंसाने के लिए, क्रॉक का मतलब कि जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, उस वे में है. ठीक है, ही ओपनड हिज बिग, और वो अपनी चोंच को खोल लेता है. इन हिज फुलिश प्राइड, की मतलब प्राइड क्या होता है कि जब आप अपने आप को आप ये देखो कि भाई ना आप बेटर फील करो दूसरे से, कि हाँ गर्व में आ जाते हैं ना, गर्व बोलते हैं इसको, जब आपको लगता है कि आप दूसरे से बेटर हैं. तो वो एक प्राइड में आके वो अपना मतलब कि मुंह खोल लेता है. डाउन फेल द मोर्सल फॉक्स हैड आइड, और जिस फूड पर उसकी फॉक्स की नज़र थी वो नीचे गिर जाता है ना. वो चाहता ही यही था फॉक्स को कि भी उसके मुंह से वो टुकड़ा उसके पास कैसे आ जाए. और वो उसको ऐसे कहता तो वो नहीं देता क्रो, क्योंकि क्रो हाइट के ऊपर बैठा हुआ था ना. तो उसने क्या सोचा, इसकी तारीफ करता हूँ, तारीफ करूंगा तो वो गलती करेगा, गलती करेगा तो उसको जो चाहिए था वो मिल गया, है ना. हा हा लाफ द फॉक्स, और फॉक्स बड़ा हंसता है क्योंकि जो चाहिए था उसको मिल गया. नाउ यू नो, क्या तुम्हें पता है, तुम जानते हो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो. प्राइड माई फ्रेंड्स इज रादर अनवाइज. ये पूरी जो पोएम का आपका जो मैसेज है ना, वो इन 2 लाइन्स में ही मिल गया. जो उसको जो फोक्स समझाता है ये बोल के कि जो हमें स्वीट्स वर्ड होते हैं, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हम किसी के लिए बोलते हैं ना, उनको इग्नोर करना चाहिए हमें. ठीक है, दैट मेक यू ग्लो, जिसके से मतलब कि तुम कुछ गलत कर सकते हो. प्राइड माई फ्रेंड्स इज रादर अनवाइज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. प्राइड माई फ्रेंड्स की, जो तुम गर्व करते हो, जो तुम्हें लगता है ना कि तुम दूसरों से बेटर हो, वो चीज़ क्या होती है, बिल्कुल भी बुद्धिमानता नहीं होती. मतलब कि उसमें बिल्कुल भी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है. जब हम ये समझने लग जाए, जब आपकी कोई तारीफ करा और आप इस चीज़ को समझ बैठो कि हाँ भाई ऐसा ही है, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बेटर हूँ उसे, नहीं ऐसा नहीं होता. आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, और मुझे विश्वास है कि जो मैंने तुम्हें टीचिंग, जो तुम्हें एक लेसन सिखाया है, वो तुम्हें मतलब
समझ आ गया होगा। ठीक है, हैरानगी मतलब कि हैरानगी तो है, लेकिन तुम्हें जो मैंने तुम्हें सिखाना चाहा है वो तुम्हें समझ आ गया। ठीक है, तो इसका जो मोरल क्या है हमारे इस पोम का, वो क्या है कि वी शुड बी केयरफुल, कि हमें मतलब कि ध्यान रखना चाहिए व्हेन समवन फ्लैटर्स अस, जब हमारी कोई चापलूसी करता है, बिकॉज दे माइट बी ट्राइंग टू ट्रिक अस, कि शायद वो ट्रिक कर रहे हैं, शायद वो हमें मतलब कि धोखा देना चाह रहे हैं। जैसे इसने फ्लैटरिंग करी ना फॉक्स ने, और वो उसके बहकावे में आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उसने बैरे बैरे से वर्ड्स बोले तो उसी से समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है ना, लेकिन जो क्रो है वो फिर भी उसके बहकावे में आ जाता है और वो अपना जो फूड का पीस होता है वो खो देता है। ठीक है, तो इस जो पोम का जो रेवन और रेनॉर्ड के मतलब कि थ्रू एक एक मैसेज यही दिया जा रहा है कि हमें जो फ्लैटरिंग होती है उस पर मतलब कि मतलब फ्लैटरिंग में नहीं आना चाहिए, फ्लैटरिंग में नहीं फंसना चाहिए, हमें प्राइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो कि बहुत ही अनवाइज है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोम। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आपने वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।